सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो सर्वप्रथम 1905 के अंदर बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने, क्योंकि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने हैं, तो उन्होंने ही बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? उसके बाद 1912 के अंदर स्टर्न जो पर्सन था उसने बोलो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि सूत्र का बोलो कभी जन्मदाता पूछे तो स्टर्न होगा, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो IQ इजिकल टू MA डिवाइड बाय CA, मानसिक आयु मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु, ये दिया था। और आपसे मेरे को यहाँ ये जो मानसिक आयु शब्द है, डेफिनेटली इस शब्द का प्रयोग भी बीने और साइमन ने किया था। तो बाद में इस मानसिक आयु शब्द और बुद्धि लब्धि सूत्र बोलो शब्द को यूज करके स्टर्न ने 1912 में ये फॉर्मूला दिया। लेकिन इस फॉर्मूले में करेक्शन की बात करें तो मैंने कहा टर्मन ने किया। टर्मन ने IQ फॉर्मूले का संशोधन किया और IQ इजिकल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, यानी अगर आपको कभी पूछा जाए 100 को किसने मल्टीप्लाई किया तो आपका टर्मन ने किया। हिंदी में लिखे बुद्धि लब्धि इजिकल टू मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इनटू 100। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अक्सर ये फॉर्मूला कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे तो सबको याद रहता है, फिर भी अगर कभी कंफ्यूज हो जाए, भूल जाए, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर प्रायोरिटी अपनी माँ को देनी चाहिए। तो मैंने कहा इस फॉर्मूले में हमेशा MA यानी माँ ऊपर आएगा। उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखें तो किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक 5 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालकों के प्रश्नों का आंसर बोलो देता है, तो आपसे उसका IQ क्या होगा। इस तरह के ऑप्शन होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, IQ आपसे मैं कह रहा हूँ इजिकल टू, मैंने कहा मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज बोलो है कितने, बोलो 5 वर्ष का, 7 वर्ष के बालकों का आंसर दे रहा है। तो इस लैंग्वेज से हमें पता लगाना पड़ेगा कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एग्जामिनर ने क्या की बनी है। 7 वर्ष का आंसर दे रहा मतलब 7 वर्ष उसकी मेंटल एज होगी, और 5 वर्ष का बालक है मतलब 5 वर्ष क्या हो गया, उसकी वास्तविक आयु होगी। और इस तरह से अपन करके सोल्व करते हैं तो 140 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे मैं करूँ, एक मैंने कहा जो क्वेश्चन है वो आपका, एक 10 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालकों का आंसर ही दे पाता है तो उसका IQ क्या होगा। तो मैंने कहा अगेन फॉर्मूला लगाया, बोलो 10 वर्ष का बालक है, क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु 10 वर्ष हो गई, 7 वर्ष के बालक के आंसर दे पाता है मतलब 7 वर्ष उसकी मेंटल एज हो गई। सोल्व करते हैं तो 70 आया, टिक कर दिया। यहाँ पर क्या बात समझ में आई आपको कि बोलो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और लगभग ऐसा क्वेश्चन हर एक बार एग्जामों में पूछा गया है। और तीसरी वैरायटी क्या बना सकता है, कभी कभी IQ दे देते हैं, वास्तविक आयु दे देते हैं और मानसिक आयु पूछते हैं, तो भी आप कर सकते हो। बोलो आपसे IQ दे दे, मानसिक आयु दे दे, वास्तविक आयु पूछे तो भी आप कर सकते हो। यानी टोटल मैं आपसे कहूँ IQ फॉर्मूले में 4 ही टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। बोलो मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज देके IQ पूछ सकता है, उसमें IQ बिलो एवरेज, अब बोलो आप अबव एवरेज वाला क्वेश्चन दे सकता है जो मैंने कराया। मैंने कहा IQ देकर मेंटल एज देकर वास्तविक आयु पूछ सकता है, वास्तविक आयु बोलो आपसे मैं को IQ देकर मेंटल एज पूछ सकता है। 4 के अलावा 5 कोई वैरायटी का क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने कहा ना, चीज़ें बोलो आपसे इजी टफ कुछ नहीं होती है, हर वो चीज़ जो एग्जाम में आती है वो इंपॉर्टेंट होती है और उसमें आपको हमेशा अपना 100% देना होता है, यानी हमेशा वो राइट होना चाहिए, ऐसा आपके माइंड में फंडा होना चाहिए। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए कि अगर बुद्धि लब्धि सूत्र पूछे जन्मदाता तो उसका स्टर्न होगा 1912 के अंदर, संशोधन करके 100 मल्टीप्लाई किसने किया, टर्मन ने। वर्तमान में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र यूज करते हैं वो किसका है, टर्मन का है। उसके बाद बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो किसने दिया, बीने ने। मानसिक आयु शब्द किसने दिया, बीने और साइमन ने दिया। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें।